सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। निकटवर्ती ब्यावर जिले के विजयनगर कस्बे में कुशवाहा फोर्ट में गुरुवार को राष्ट्रीय करणी सेना के संस्थापक अध्यक्ष दिवंगत सुखदेव गोगामेड़ी की धर्मपत्नी श्रीमती शीला शेखावत एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार ने कुशवाहा फोर्ट में पत्रकारों से चर्चा करते हुए क्या कहा, देखिए समाचार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया में कई पर भी देखें यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा। अभी हम मौजूद है ब्यावर जिले के विजयनगर कस्बे में। हमारे सामने बैठे हैं राष्ट्रीय करणी सेना के जो संस्थापक और अध्यक्ष गोगामेड़ी जी रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी शीला जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह जी कटार बैठे हैं। हमारे साथ में यहाँ के जो ब्यावर के जिलाध्यक्ष हैं वो भी बैठे हैं। आइए हम जानते हैं इनसे गोगामेड़ी जी के बारे में। बताइए, आज ये जो आप यहाँ विजयनगर पधारे, इसका उद्देश्य क्या है? हम 5 दिसंबर के लिए सबको इनवाइट करने के लिए आए हैं, क्योंकि हम 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की एक मूर्ति लगा रहे हैं और उन्हीं का एक स्मृति स्थल भी बना रहे हैं। इसलिए सर्व समाज के भाई व बहनों को आज इनवाइट कर रहे हैं पीसी के द्वारा। ये बताइए, गोगामेड़ी जी के बारे में बताया जाता है कि वो क्षत्रिय समाज की रक्षा के लिए हरदम लोगों के साथ में तैयार रहते थे। जो जानकारी अभी जो है हम सबको पता है, 5 दिसंबर को उनकी जयपुर के अंदर निर्मम हत्या हुई। किस मामले को लेकर, ऐसा क्या कारण रहा कि ऐसे राजपूत समाज के व्यक्ति की लोगों ने हत्या की? देखिए, अभी तक तो पता नहीं चला कि उनकी हत्या क्यों हुई है और किस कारण से हुई है, लेकिन जल्द ही सामने आने की उम्मीद है कि किस वजह से उनकी हत्या हुई। और रही बात समाज सेवा करने की, तो देखिए मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। 2017 में आनंदपाल एनकाउंटर हुआ था। उस टाइम पे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी वहाँ पे बैठे हुए थे। 19 दिन तक उन्होंने डेड बॉडी को अपने पास रखा था। उस वक्त ये मेरी जो छोटी बेटी है, ये मेरी हुई थी, डिलीवरी हुई थी। तो उस टाइम पे भी, डिलीवरी टाइम पे डॉक्टरों ने सीरियस मामला बताया था, लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेड़ी समाज को छोड़ करके मेरे पास नहीं आए। इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो ये बताइए, जैसा कि अभी 1 साल हो जाएगा दिसंबर को, 5 दिसंबर जो है उनका जो है बताया जाता है कि उस दिन को जो राजपूत समाज, आप लोग जैसे बता रहे हैं, अभी आपने पोस्टर का विमोचन भी किया है, उनकी स्मृति में आप जो है एक प्रतिमा लगा रहे हैं। प्रतिमा लगाने का उद्देश्य क्या है? किस वजह से प्रतिमा आप लगा रहे हैं? इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य मैं आपको बता दूं कि भगवान को अगर पूजते हैं तो पुजारी पूजते हैं, आम जनता पूजती है। हम सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को कलयुग के महाराणा प्रताप के रूप में पूजते हैं, और इसीलिए ताकि उनका आशीर्वाद कभी भी किसी के ऊपर से ना उठे और वो सदैव आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, इसलिए हम वो मूर्ति स्थापना कर रहे हैं। ये बताइए, देश की आधी आबादी महिलाओं की है। क्षत्रिय समाज के अंदर महिलाओं का भी हम देखते हैं, पूर्व के समय भी देखते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। महिला शक्ति ने जो है देश के लिए अपनी कुर्बानियां भी दी है। जैसे हम देखते हैं मेवाड़ के अंदर हमारे जो चित्तौड़ है, आज भी जाना जाता है, जोहर के लिए जाना जाता है। आप महिला है, ये बताइए, आपको ऐसे जो लोग कहते हैं गैंगस्टर ने मारा है, ऐसा बताया जाता है, जैसे लोग चर्चा करते हैं, क्या आपको उनसे डर नहीं लगता? डर तो देखिए, क्षत्रिय जब पैदा होता है ना माँ के गर्भ से, उस टाइम पे डर होता ही नहीं है उसके अंदर। तो मैं एक छत्राणी हूँ, और छत्राणी भी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की वाइफ हूँ। मुझे डर नहीं लगता। हम डराते हैं, डरते नहीं हैं। ये बात मैं ओपन कहती हूँ। और आपने देखा होगा, जब भी मेरे कोई लाइव है या फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि मैं मरने से नहीं डरती। मैं मरने से नहीं डरती। मैं जब तक न्याय नहीं होता, न्याय के साथ खड़ी रहती हूँ, और लड़ाई तो कोई भी हो, मैं कभी पीछे नहीं हटती। ये बताइए, अभी जो 5 तारीख को आयोजन हो रहा है, इसकी तैयारियों में आप लगे हुए हैं, कितना बड़ा आयोजन होगा और इसमें आप अब तक कहाँ तक आपने जो है इसके लिए संपर्क किया है? देखिए, हम पूरे भारत में संपर्क करने जा रहे हैं और धीरे धीरे हर जगह पे पहुंच रहे हैं। और रही बात संख्या की, तो संख्या तो अनगिनत है। जब भाइयों का साथ रहेगा, सर्व समाज के भाई बहनें आएंगे, तो आप देखना पंडाल तो खचाखच भरेगा। ये बताइए, अभी आप जैसे जो है कहाँ तक आपने दौरा किया है? यानी आप अभी हमारे मेवाड़ के अंदर इधर आए हैं, तो आप लोगों ने कहाँ संपर्क किया है? हम गुजरात से, बिहार से, और ये मेवाड़ के सारे, उदयपुर है, भीलवाड़ा है, अब यहाँ है, अब इससे आगे पुष्कर है, बस चलता जा रहा है कारवां धीरे धीरे। अच्छा, ये बताइए, सुखदेव सिंह जी के बारे में बताया जाता है कि वो सामाजिक सेवाओं में भी अग्रणी रहते हैं। क्या उनकी याद में 5 दिसंबर को आप ऐसा कोई काम करना चाहेंगे जिससे
जो वंचित तबका है, जैसे उनका एक मिशन भी रहा, वो गरीबों के लिए भी बताया जाता है, SC ST के लिए सामाजिक सेवाओं में रहते थे। तो ये बताइए, उनको याद जो है 5 दिसंबर को, आप ऐसी याद को जो है उनको जीवंत रखने के लिए ऐसी कोई आपकी भविष्य की क्या योजना है? योजनाएं तो बनती रहेंगी। फिलहाल तो हम यही सोच रहे हैं कि एक मूर्ति लगाई जाए, और जो मतलब हमेशा से लोग चाहते थे कि सुखदेव सिंह गोगामेडी हमारे ऊपर आशीर्वाद रखें, उनके दिशा निर्देश बने रहें, तो वो दिशा निर्देश बने रहेंगे, इसीलिए हम वो मूर्ति लगा रहे हैं। और रही बात भविष्य की, भविष्य देखिए उज्जवल ही होगा। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने जितने करणी सैनिक तैयार किए हैं, जिनको शेर की तरह पाला है, वो आगे आगे रहेंगे और करणी सेना आगे आगे चलती रहेगी। चाहे उसमें दबे कुचले कोई भी तबका आए, हम सबके साथ रहेंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। ये बताइए, अभी राजस्थान के अंदर उपचुनाव भी हो रहे हैं, इस चीज़ का आपको भी पता है, राजस्थान में उपचुनाव हो रहे हैं। करणी सेना का राजस्थान में एक दबदबा है, एक नाम जैसे जाना जाता है। ये बताइए, क्या भविष्य की योजना राजनीति के अंदर जाने की है आपकी? अभी तो फिलहाल कोई इच्छा नहीं है, होगी तो बताएंगे। और एक बात और बता देती हूँ कि अभी जो चुनाव आएगा, मानो चल ही रहा है, लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं, चुनाव के लिए वोट मांग रहे हैं, आप हमें दीजिए, आप हमें दीजिए। मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को एक बात कहती हूँ कि आप किसी भी पार्टी की तरफ न देख करके ऐसे इंसान को चुनना जो आपके साथ खड़ा हो। ऐसे नहीं कि जब चुनाव हो जाए उसके बाद आपको दरवाजे बंद मिले, ऐसे नेता को मत चुनना, क्योंकि ये चुन के तो आज तक हम इतने दुखी हुए हैं। अगर हमारा नेता सही होगा तो हमारे मुद्दे उठाएगा, और मुद्दे उठाएगा तो जनता कभी परेशान भी नहीं होगी। ये बताइए, आप, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा, जो 5 दिसंबर है, पूरे आप राजस्थान में घूमे, आप देश के कई कोनों में गए, एक बार आपकी मन की इच्छा क्या है उनकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए, या उनके लिए, आप चूंकि उनकी धर्मपत्नी है, हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, चूंकि आप उनकी धर्मपत्नी है, आप जितना अंदर से आपके मन में दर्द होगा, हम उस दर्द को तो समझ नहीं सकते हैं पूरा, लेकिन उस दर्द को आप ही समझेंगे। हम चेहरे से आपके साथ में भले हमारी भावना हो सकती है, और भी कुछ भावना हो सकती है, लेकिन आपके दर्द को हम कोई जो है, लेकिन महिला हैं आप, और आप महिला होते हुए भी आप देश के कोने कोने में जा रहे हैं। आपका ऐसा क्या मानस, ऐसी क्या आपके मन में विचार है जो हमें दर्शकों तक पहुंचा सके? मैं देखिए आपको बता दूं कि मेरे जो दिल की इच्छा है, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी दिल की एक ही इच्छा है, सुखदेव सिंह गोगामेडी बीच में रहें, और जैसे पहले कार्य करते थे वो मेरे थ्रू आज भी करें। यानी वो उनका जो मन में विचार था, लोगों की जो सेवा का भाव अधूरा रह गया, उसको आप पूरा करेंगे? बिल्कुल पूरा करूंगी, और जब तक जान है तब तक बीच में ही रहूंगी, समाज सेवा करती रहूंगी। धन्यवाद।